चुके बाहर छड़ रहे हैं, असं तुहानू पैसे 7-7 लाख रुपया दे के आए हैं, ठीक है। साडे नाल बंदा ड्रामे लाउंदा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जद्दा की सड़कें हैं। पाकिस्तानी शहरी है जो 7-7 लाख रुपए देकर काम काज के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए थे और एजेंट ने उनके साथ क्या किया कि उनको फ्लैट से निकाल दिया, काम काज नहीं मिला। बिल आखिर जब एहतजाज किया, एजेंट को रोकने की कोशिश की, तो किस तरह इस शख्स को ज़ख्मी किया गया और ज़ख्मी होने के बाद इसके साथ पूरा क्या माजरा हुआ, ये आपको बताते हैं। और साथ में जनाब, ये तकरीबन 104 के करीब पाकिस्तानी 3 माह पहले पाकिस्तान से एक एजेंट के ज़रिए, एक सप्लायर के ज़रिए सऊदी अरेबिया गए थे। किस हाल में है, किस नौयत के सपने इनको दिखाए गए थे, कितनी इनको सैलरी मिलना थी, कितने पैसे इनसे लिए गए, किस तरह यहाँ से माफिया ने इनको ट्रैवल करवाया। ये इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से, हरीपुर से, साउथ पंजाब से था। कराची से इनको भेजा गया। 4 दिन तक कराची एयरपोर्ट पर इनके साथ क्या हुआ और अब ये क्या मुतालबा करते हैं ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से, और इनके पास एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। क्या ये मुतालबा कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, और सऊदीया में इस टाइम इनके क्या हालात हैं कि वो बता रहे हैं कि एक वक्त का खाना इनको सब मिल रहा है, और साथ में वो बता रहे हैं कि तकरीबन 18 घंटे की इनसे मुशक्क़त करवाई जा रही है सब्ज़ी मंडी के अंदर, और बदले में क्या कुछ मिल रहा है ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, जद्दा से एक नौजवान ने हमसे रब्ता किया, ये तस्वीर, ये वीडियोस और कुछ एग्रीमेंट्स हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सेंड किए और कहा जी हमारी आवाज़ बने, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री तक, पाकिस्तानी एम्बेसी तक हमारा मामला उठाया जाए, और जो एजेंट्स हैं जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की, धोखा किया, 7 से 8 लाख रुपए फ़ी बंदा चार्ज कर इनको सऊदी अरेबिया लेकर गए, और शुरू में जो एग्रीमेंट किया उसमें बताया कि आपको वेयर हाउस की नौकरी मिल रही है, आपको बहाना जो सैलरी है 1500 रियाल होगी, 50 जो रियाल है वो डेली बुनियादों पर वो भी आपको अलग से दिए जाएंगे, वो टिप की सूरत में होंगे। एग्रीमेंट इनके पास मौजूद है, ये आप हमारी स्क्रीन पर इसकी कॉपी भी देख सकते हैं, जो एग्रीमेंट कर लोग यहाँ से गए हैं। हुआ क्या कि 3 माह पहले जब इनको पाकिस्तान से ट्रैवल करवाया गया तो इनको कराची के एयरपोर्ट से ट्रैवल करवाया गया। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ सख्ती थी और 3 से 4 रोज़ तक इनको रोज़ाना एयरपोर्ट बुलाया जाता था, इनको एक फ़र्ज़ी टिकट दिया जाता था और बाद में कह दिया जाता था आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। 4 रोज़ एयरपोर्ट पे रुकने के बाद बिल आखिर इनको ट्रैवल करवाया गया और सऊदी अरेबिया जद्दा पहुँच गए। जद्दा जब ये गए हैं तो इनको किसी किस्म का कोई रोज़गार नहीं है। चंद दिन के लिए किसी स्टोर पे भेज दिया गया, चंद दिन के लिए किसी जगह पर जाकर मजदूरी पर लगा दिया गया, फिर दोबारा वापस, और एक फ़्लैट के अंदर इनको रखा हुआ है जहाँ इनके पास खाने के पैसे नहीं है, एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। बिल आखिर जब उन्होंने एजेंट, जिसका नाम बाबर है, जो हमें वीडियो में बताया गया है, इसको ये जब आता है उनके फ्लैट पे मिलने के लिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा जी आपने तो हमारे साथ क्या वादे किए थे पाकिस्तान से जब हमें लेकर आए थे, क्या कुछ आपने हमें यहाँ पर देना था, हमें पैसे देने थे। 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक हमें तो ना रोज़गार मिल रहा है, हम तो खाने से भी तंग है। तो ये बाबर क्या करता है, ये इनके सामान उठाकर उस फ्लैट से बाहर फेंकता है। ये अल-सफ़ा का इलाका है जद्दा का, ये जिन लोगों ने रब्ता किया वो बता रहे हैं। ये आप ज़रा फुटेज इस तरह मुकम्मल पहले एक बार दोबारा भी देखें, आप फिर इस पर बात कर लेते हैं। देख इन्हों है भैया साडे नाल गेम करते पे ने, ठीक है। 13 दिन है जी मेरा बह चुके बाहर छड़ रहे हैं, असं तुहानू पैसे दे के आए थे, फ्रिज ना आए, ठीक है। वे किन्हों साडे नाल जिहड़ी ज्यादती करते पे ने, इत्थे आके परदेस विच 7-7 लाख रुपया दे के आए हैं, ठीक है। साडे नाल बंदा ड्रामे लाउंदा ने, ना कम ते भेजना ना कुछ, ना कम ते भेजना, झूठ बोल के भेजदा है बंदा। على دار البوكس ये जनाब हमारे प्यारे पाकिस्तानी हैं जो बेहतर रोज़गार के लिए वहाँ पर गए थे। 30 लाख के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मौजूद है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये 104 जो हैं लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये एक साथ ही ऑलमोस्ट गए थे, चंद दिन के फासले से। इनके साथ ये पूरा माजरा हो चुका है। जब इसको रोका गया ये बाबर साहब को, तो ये रुके नहीं, इसकी गाड़ी के साथ लोग लिपट गए कि मेहरबानी कर, हमें यहाँ लेकर आया था, क्या ज़्यादती कर रहा है। तो जनाब उसे ब्रेक लगा कर किस तरह उस बेचारे को नीचे फेंका, वो इंजर्ड हो गया। पुलिस वहाँ पर आती है, ये बाबर को हिरासत में लेती है। अगले दिन बाबर भी छूट जाता है। उस पाकिस्तानी जो सिटीजन था इसके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करके, कुछ लिखवा कर, माफ़ी तलाफ़ी कर टिकट के पैसे देकर इसको तो वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन इनमें से 103 लोग अब भी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जिनमें से 50 को रियाद में भेज दिया गया। 2 माह पहले भेजा गया था जिन्हें, और उनके बारे में बताया गया कि 2 माह हो गए हैं वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिली। 53 लोग अभी भी जद्दा में, इसी इलाके में, अल-सफ़ा का जो इलाका है वहाँ पर मौजूद है। अब उनसे क्या कराया जा रहा है, अब उनको जद्दा की सब्ज़ी मंडी में भेजा जाता है और सुबह 4 बजे काम शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक, 1 बजे तक उनको काम करना पड़ता है। एग्रीमेंट क्या है अब उनके साथ, क्या उन्होंने करना होगा? शराइत ये है कि रोज़ाना के 180 रियाल इन्होंने ला कर देने हैं, जो ये बाबर है, जो इनको मालिक, वहाँ पर जो बंदा इनका सुपरवाइज़र है उसको।
मतलब कि लोग वहाँ पर जो ये अब देख लें कि वो दिहाड़ीदार, जिस तरह आप देखते हैं कि आप मंडी में जाएं तो हेल्पर आपको मिल जाएगा, किसी में आपका सामान उठा के गाड़ी तक रख देता हूँ, ट्रक पे लोडिंग कर देता हूँ, वो इन्होंने काम करना है। जो टिप मिलेगी, जो पैसे उनके साथ जो भी कह लें कि तय पाते होंगे, उनमें से 180 तो आके इसने सुपरवाइज़र को देने हैं रोज़ाना, और बदले में 600 रियाल महीने की तनख्वाह है। मतलब कि उन्होंने इनको वहाँ पर बुलाकर अपने ही कह लें कि कमाऊ पूत बना लिया है कि इनसे रोज़ाना के 180 रियाल पर बंदे से कमा रहे हैं और महीने के एंड पे उनको सिर्फ 600 रियाल दिए जा रहे हैं। एक तो 18 19 घंटे काम करवाया जा रहा है और साथ में हजीमत अलग है, बदतमीज़ी अलग है, मारपीट अलग है, और ये लोग बेयारो मददगार वहाँ पर मौजूद है। अब जिस नौजवान से हमने बात की, उसने कहा जी मेरा एक रिलेटिव यहाँ पर रहता था, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो जी मैं तो उसके पास रवाना हो रहा हूँ। तो इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरे मजीद वहाँ पर पाकिस्तानी भाई, मेरे दोस्त मुश्किल में हैं। अब जो इन्होंने एग्रीमेंट्स की कॉपी हमें सेंड की है, उसके ऊपर जो डिटेल्स दर्ज हैं, रावलपिंडी में 6 रोड पर सैटेलाइट टाउन का ये इलाका है, वहाँ पर एक एजेंट साहब मौजूद हैं जिनका प्रॉपर एग्रीमेंट, जिसके ऊपर उनका CNEC नंबर, सारी चीज़ें मौजूद हैं, एग्रीमेंट क्या होगा उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने होना था और 2 साल तक जो एजेंसी थी वो उनके तमाम गुड और बैड की पाबंद थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो हमने आपके सामने रख दिया कि इस टाइम वो क्या सूरत हाल है। सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हों, कोई कंसर्न ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से जो लोग हैं, वजारत दाखिला से जो लोग हैं, वो इस डिटेल के मुताबिक बासानी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब इनमें से जो नौजवान कोई वापस आएगा नहीं आएगा, और साथ में सोने पर सुहागा एक और चीज़ हुई है कि इनको जब भेजा गया तो 3 माह का इनका वीज़ा था। सितंबर के महीने में इन्होंने पाकिस्तान से सितंबर में ट्रैवल किया और 3 माह 21 तारीख को मुकम्मल हो चुके हैं, और मतलब अब ये लोग इल्लीगल हो चुके हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। अब इनको वहाँ पर डिफरेंट नौयत की तसलियाँ दी जा रही हैं, जो वहाँ पर सप्लायर है बाबर, उसकी जानिब से, कि हम आपका वीज़ा जो इसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो नौजवान हैं उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने, बाबर ने और कुछ लोगों के साथ वहाँ पर मिलकर मुबैना तौर पर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, जिस कंपनी के नाम पर 800 वीज़ा वेयर हाउस का जारी किया गया, जिसे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया। 104 तो ये लोग थे जो एक साथ गए या एक दिन के फासले से गए, तो एक दूसरे को जानते हैं। वो कहते हैं कि अब हमने यहाँ पर मज़ीद भी लोगों से जब रब्ता किया, दोस्तों से पूछा जो कोई जानने वाले इलाके के थे, तो बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जद्दा में ऐसे लोग मौजूद हैं, मक्का में ऐसे लोग मौजूद हैं, मदीना में, रियाद में, जिन लोगों को इसी तरह जालसाजी के ज़रिए वहाँ पर बुलाया गया 3 माह के वीज़ाज़ के ऊपर। वो ओवर स्टे हो चुका है, गैर कानूनी हो चुके हैं। अब जो नौजवान जिसने पूरा माजरा, पूरा मामला, वीडियोज़ वगैरह हमसे शेयर की हैं, ये कुछ इसकी ज़ुबानी जो हमने इस पर कॉल पे बात की, उसकी परमिशन के साथ हमने उसको रिकॉर्ड किया और हम वो भी आपके सामने रख देते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा ये भी सुन लें कि इस टाइम उनके साथ हो क्या रहा है वहाँ पर। जद्दा सब्जी मंडी में आपने काम करना है, 600 रियाल बस सैलरी है महीने की। 180 रियाल वहाँ पे मतलब मंडी में जो आपको टिप मिलेगी, जो भी मिलेगा वो आपने 180 रियाल इकट्ठा करके हमें देना है। 21 तारीख को हमारी फ्लाइट थी, हम जब अंदर के बोर्डिंग के लिए उन्हें कहा जी आपकी टिकट ही नहीं है। 3-4 दिन वहाँ एयरपोर्ट पे पहले जलील हुए। बाबर ने साथ में कुछ लड़के मिलके कंपनी ओपन की है, 40-50 हजार रियाल लगा के उन्होंने 800 वीजा निकाला है उस शिरके के नाम पे। 800 वीजा निकालने के बाद उन्होंने वो शिरका ब्लॉक कर दी है। हम एक साथ कराची एयरपोर्ट से लड़के आए थे, 54 लड़के हम इकट्ठे आए थे कराची से, कराची एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद से। ये नहीं पता, बस ये बोला है जी वहाँ पे आपके पासपोर्ट कराची में पड़े हैं, FIA से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए बहुत ज्यादा बने। वीजा वेयर हाउस का वीजा लगा था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे हमें पता चला ये वीजा है 3 महीने का। जो हमारा कामा बना था वो 21 तारीख को खत्म हो गया। अभी यहाँ पे ये समझ लें हम इलीगल बैठे हैं। हम दिन में तकरीबन सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। ये आपने उस नौजवान की ज़ुबानी भी सुन लिया। हरीपुर से इसका ताल्लुक है, 3 माह से भी सऊदी अरेबिया में अब इल्लीगल हो चुका है, किसी नए मस्कन की तलाश में है ताकि इसका वीज़ा वो भी रीन्यू हो जाए और ये सऊदी अरेबिया में रह भी सके, क्योंकि 8 लाख रुपए पाकिस्तानी जो करेंसी है वो देकर 3 माह पहले वो पाकिस्तान से गया था। अब ये मुतालबा कर रहे हैं जनाब हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तानी वहाँ पर जो सफारतकार मौजूद हैं उनसे, कि हमारी दाद रसी की जाए और जो एजेंट है, जो सप्लायर है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और साथ में जो पाकिस्तान में जो रावलपिंडी का रिहायशी है जिसने इनको यहाँ से भेजा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये तो हो गया एक मामला। ऑन द अदर साइड अब ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि हम ट्रैवल के हवाले से बात कर रहे होते हैं, लोगों को मुश्किलात के हवाले से जो पेश आती हैं उस पर बात कर रहे होते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए भी मैसेज है। बाहर जाने की ख्वाहिश यहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा है। अब अगर इनको 600 रियाल मिलते हैं तो 600 रियाल पाकिस्तानी, अगर आप 80 रुपये का भी अगर चल लें, रियाल लगा लें, तो 600 रियाल ही कोई 45,000 48,000 रुपये बनते हैं। इतने ये तो आपको यहाँ पाकिस्तान में भी नौकरी मिल सकती है। तो कैसे आप वहाँ जाके अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? साल 2 साल बाद आपने पाकिस्तान भी आना है, आपने वहाँ अपना भी ब्रेड एंड बटर अकोमोडेशन सारी चीज़ों को मैनेज करना है, खाना पीना भी है, कुछ पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप वहीं पर आके खड़े हो जाएंगे जितना आप पाकिस्तान में काम काज कर रहे होंगे।
अब देखें, ये एक मैसेज है, आप जब बाहर जाना चाहते हैं, जिस एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं, जिस तरह जा रहे हैं, आप ज़रा देखें, उसके बारे में पता करें। ऐसा ना हो कि आप भी इस तरह जद्दा की सड़कों पे, रियाद की सड़कों पे या किसी यूरोपियन मुल्क की सड़कों पर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, सऊदी अरेबिया में 30 लाख के करीब पाकिस्तानी डायस्पोरा है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी उस मुल्क में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर बड़ा अच्छा वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम काज वहाँ पर लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ काम काज करके पूरी की पूरी अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में स्टैब्लिश किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि सारे कोई इस तरह का मामला, लेकिन ये 104 लोग जिन्होंने हमसे रब्ता किया, ये कम अज़ कम मुश्किल में है। जहाँ बहुत सारा अच्छा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कह लें कि नेगेटिव चीज़ें या बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं, जो बहुत सारी अच्छी जो चीज़ होती है उसको कह लें कि शेडो कर देती है, उसके ऊपर आकर उसको नुकसान पहुंचाती है, उस इमेज को नुकसान पहुंचाती है। एंड यही है कि जब आप बाहर जाने का कोई इरादा रखते हो तो देख कर जाएँ, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे सबक सीखें, और जो अरबाब इख्तियार तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो डेफिनेटली इन पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ ना कुछ इक़दाम करें। थैंक यू सो मच।